हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 यानी कि सर्कल्स में। बेटा अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो, एनसीईआरटी का 9.1 एक्सरसाइज, 9.2 एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। हम 9.3 एक्सरसाइज पर हैं जो हमने हाफ कंप्लीट कर ली थी। रिमेनिंग हाफ पोर्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से आज हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए फिर जल्दी से पूरा ट्राई करेंगे आज ये एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट हो जाए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इस एक्सरसाइज में, थर्ड एक्सरसाइज में अभी तक हम फर्स्ट से लेकर के 6 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन से, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझते हो कि क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कल पे लाई करती हो, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। वो हमारे पास क्या है, डायगोनल्स जो है वो डायमीटर है सर्कल्स के। मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल के डायमीटर है ये डायमीटर, मतलब डायगोनल्स जो है वो डायमीटर है ना। डायमीटर का मतलब जो सबसे बड़ी कोड जो है सेंटर से पास होती है वो डायमीटर होता है। थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें क्या बताना है कि रेक्टेंगल है। देखो अगर ये क्वाड्रिलेटरल हमारा बन रहा है, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, यानी कि एबीसीडी को रेक्टेंगल प्रूव करना है। एबीसीडी को, ये रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, इसके सारे एंगल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो 90 डिग्री होते हैं। मतलब ये वाला एंगल है ना, दिस एंगल, ये सब एंगल्स हमें 90 डिग्री प्रूव करने हैं। क्या प्रूव करने हैं? 90 डिग्री प्रूव करने हैं। टू प्रूफ तो पता लग गया। अब गिवन देख लेते हैं क्या है। गिवन हमारे पास बेटा यहां पर है दो डायमीटर्स, एक तो है बीडी, एक है एसी। एसी एंड बीडी आर डायमीटर्स। क्या है? डायमीटर्स। एक चीज हमने पढ़ी थी बेटा कि जो डायमीटर होता है ना सर्कल का, मान लीजिए एक सर्कल है, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में ये हमारा डायमीटर हो गया। डायमीटर का मतलब क्या है? डायमीटर का मतलब ये है कि सेंटर से पास हो रहा है सबसे लंबी कोड, ठीक है ना। तो ऊपर भी एक सेमी सर्कल, नीचे भी एक सेमी सर्कल। अब जो एंगल होगा, मान लीजिए जो एंगल होगा ये वाला, और मान लीजिए ये वाला, ये हमारा कितना होगा? ये हमारा 90 डिग्री कहलाता है। एंगल इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। क्या कहलाता है? 90 डिग्री कहलाता है ना। तो अब फटाफट से इसको कर लेते हैं। देखो इधर करते हैं इसको, यहां पे मैं लिख रहा हूं। देखो अब दो हमारे पास डायमीटर है। सबसे पहले हम लेंगे एसी। एसी इज द डायमीटर, यहां पे हम लिखेंगे एसी इज द डायमीटर। अगर एसी डायमीटर है तो बेटा जो एंगल्स होंगे सेमी सर्कल में वो कौन से होंगे? एसी लिया ना हमने, तो ए डी सी, ए बी सी। यहां पे मैं लिख रहा हूं एंगल ए डी सी एंड एंगल ए बी सी आर 90 डिग्री। कितना होगा? एंगल ए डी सी और ए बी सी, ये दोनों 90 डिग्री होगा। रीजन क्या आ जाएगा? यहां पे हम लिखेंगे एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। एक डायमीटर की बात हो गई, एक दूसरा डायमीटर भी है। दूसरा डायमीटर कौन सा है? बीडी। बीडी अगर डायमीटर है तो एंगल कौन से होंगे बेटा? ये वाला डी सी बी और डी ए बी, ये दोनों हमारे क्या होंगे? ये भी 90 डिग्री होंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं बीडी इज ऑल्सो द डायमीटर। यहां पे लिखेंगे हम बीडी इज ऑल्सो द डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। अगर ये डायमीटर है, अगर हमारा बीडी डायमीटर है, बीडी डायमीटर, तो एंगल कौन सा होगा? डी सी बी, डी ए बी, डी सी बी, डी ए बी आर ऑल्सो 90 डिग्री। यहां पे रीजन आ जाएगा एंगल्स इन द सेमी सर्कल, एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। अब देख लो चारों एंगल्स बेटा, चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गए या नहीं हो गए? देख लो जी, ए डी सी 90, ए बी सी 90, डी सी बी 90, डी ए बी 90, सब 90 हो गए तो रेक्टेंगल है। अगर ऑल एंगल्स यहां पे लिख देंगे आप, इसके बाद लिखोगे इफ द ऑल एंगल्स आर, सिंस ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री Therefore, ABCD is a rectangle। ये आपको लिखना है इसके आगे, ठीक है ना। समझ में आ गया? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 डन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजम। ट्रेपेजम समझते हो? इस तरीके से दिखता है ट्रेपेजम, कुछ ABCD बना के रखा है पहले से आपके लिए फिगर, ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए थोड़ी सी, है ना। ट्रेपेजम है, नॉन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी होती है? डीसी और एबी पैरेलल साइड्स है। नॉन पैरेलल साइड्स यानी कि एडी और ये बीसी हमारे पास इक्वल है। गिवन हमारे पास क्या है?
गिवन लिख रहा हूं मैं, एडी जो है वो बीसी के बराबर है, नॉन पैरेलल साइड्स जो है बराबर है। हमें प्रूव करना है ये साइक्लिक है। क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक फिगर है ना। तो साइक्लिक कैसे प्रूव कर सकते हैं बेटा? कि ये जो है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर दोनों हमारे 180 डिग्री होते हैं, साइक्लिक के क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल बी प्लस एंगल डी, कोई सा भी एक एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो 180 डिग्री होगा, या फिर एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री होगा। ये दोनों अगर हमारे, मान लो क्या है, आप एक ही प्रूव कर दो, एक प्रूव कर दिया आपका पता लग जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना, साइक्लिक है हमारे पास, साइक्लिक ट्रेपेजियम है। चलो जी फिर करें। देखो थोड़ा सा यहां पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको, यहां लिख रहा हूं मैं कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमारा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो चुका है। कंस्ट्रक्शन क्या होगी बेटा? ड्रॉ परपेंडिकुलर डीएफ बनाना पड़ेगा और सीई बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डीएफ और सी। यहां पे हम लिख रहे हैं एक परपेंडिकुलर ये बना, एक परपेंडिकुलर ये बना, इसका नाम हो गया डीएफ, इसका नाम हो गया है सीई। देखो जी यहां पे लिख रहे हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर डीएफ एंड परपेंडिकुलर सी। दो परपेंडिकुलर बना लिया हमने। अब इसके बाद क्या होगा? हमें मिल गया बेटा दो ट्राइंगल। क्या मिल गया? दो ट्राइंगल। देखो दो ट्राइंगल कौन से हैं? एक तो ये होगा एडीएफ ईसीबी, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या क्या? एक तो ये वाली साइड, इस वाली साइड के एंगल मिल गए, और डीएफ जो है वो सी के बराबर होगा क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस जो है वो बराबर होता है। 3 मिल गया। अब इससे करेंगे क्या? इससे करेंगे कि ए जो है वो बी के बराबर हो गया, ए जो है वो बी के बराबर आ जाएगा सीपीसीटी से। अगर ये हो गया, वहीं पे आप देख पाओगे कि जो डी है और ए है ये दोनों 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि देखो बीसी ए बी के पैरेलल, एडी यहां से ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल होती है तो सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये इसके इक्वल, ठीक है, ये इसके इक्वल, तो ये वाला आपस में आमने सामने हमारा इक्वल आ जाएगा। अभी देखो बताता हूं, पूरा बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे होगा। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दो ट्राइंगल्स मिल गए, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं फटाफट से। यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल एडीएफ एंड ट्राइंगल ईसीबी। देखो एडीएफ में और ईसीबी में सबसे पहले तो एडी जो है वो बीसी के बराबर है, एडी जो है वो बीसी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये तो हमें गिवन ही है। अभी हमने देखा है कि एफ जो है वो ई के बराबर है, एफ जो है वो ई के बराबर है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री परपेंडिकुलर है हमारे पास। अब ये जो डीएफ है ये सीई के बराबर है। डीएफ सीई के बराबर क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हमारे पास गिवन है, मतलब पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है। हम यहां पे लिखेंगे डीएफ जो है वो सीई के बराबर है, डीएफ जो है वो सीई के बराबर है। क्यों? रीजन बीइंग डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये 11 नहीं है, पैरेलल लाइंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर तीनों चीज हमारे पास है तो बेटा आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया है, ठीक है ना। क्या हो गया है? आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया है। यहां पे आप लिखोगे ट्राइंगल एडीएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईसीबी बाय 90 डिग्री, है ना, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा तो आप यहां से बता सकते हो कि ए जो है वो बी के बराबर, ए इस वाले ट्राइंगल में है, बी इस वाले ट्राइंगल में है, तो ए और जो बी है दोनों बराबर होंगे सीपीसीटी से। एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर होगा सीपीसीटी यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। ये चीज होगी क्लियर। चलो जी, अब अगर ए बी के बराबर है तो अब आगे क्वेश्चन चलेगा इधर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो क्या होगा, डीसी जो है ए बी के पैरेलल है, यहां पे मैं लिख रहा हूं डीसी जो है ए बी के पैरेलल है, डीसी जो है ए बी के पैरेलल है, और यहां से आप देख पा रहे होंगे एडी ट्रांसवर्सल है। एडी क्या है? एडी इज ट्रांसवर्सल। क्या है? एडी ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल होती है ना तो ये डी और ए या ए और डी, एंगल ए प्लस एंगल डी जो है वो 180 डिग्री होता है। रीजन क्या आ जाएगा? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्या है? सप्लीमेंट्री। अगर समझ में नहीं आ रहा शॉर्ट में क्या लिखा है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से समझो, ए और डी 180 डिग्री है। अभी हम प्रूव करके आए हैं ए किसके बराबर है? बी के। तो आप यहां पे लिखोगे एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। इसको कैसे हमने एक्सचेंज करा? क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी के बराबर है। बी और डी 180 डिग्री आ गए,
बी और डी 180 डिग्री आगे, क्या हमें बी और डी 180 डिग्री तो लेकर के आने थे बेटा, यही तो हमें प्रूव करना था, टू प्रूव यही तो था हमारे पास, गिवन ये था, प्रूव हमें करना था। अगर बी और डी 180 डिग्री है तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस सम ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम या क्वाड्रिलेटरल लिख लूंगा, है ना, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री, देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक। क्या हो गया, ये साइक्लिक हो गया। अगर जो है ऑपोजिट साइड के जो है एंगल्स का जो सम है, सिंस सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आएगा यहां पर, है ना, सिंस सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। अगर दोनों ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो सप्लीमेंट्री है तो हमारे पास जो ये ABCD है, ये क्या है बेटा, ये हमारे पास साइक्लिक बन गया है। क्या बन गया है, साइक्लिक बन गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट से, क्विकली हो गया है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है बेटा कमाल का क्वेश्चन नंबर 9। चलो जी समझते हैं इसको, क्या गिवन है, फटाफट से देखो क्या हमारे पास चीजें हैं, क्या हमें करनी है। 2 सर्कल्स, 2 सर्कल है बेटा, एक तो है बड़े वाला सर्कल, एक छोटे वाला सर्कल, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, एक तो इस B पॉइंट पे, एक इस C पॉइंट पे, ठीक है ना। थ्रू B 2 लाइन बन रही हैं B से, एक तो बन रही है ABD, B पॉइंट पे 2 लाइन बन रही है, एक तो ये ABD, एक ये बन गई PBQ, यही लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है ना। इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर ये 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं कहां पे, ADP पे, और यहां से A है, D है, P है और Q है ना। आपको क्या प्रूव करना है, ACP का मतलब ये 1 मान लो, QCD इसको मान लो 2, 1 जो है वो 2 के बराबर प्रूव करना है। अब देखो ध्यान से समझो इसको कैसे करेंगे, आप इसको ज्वाइन करो DQ को और AP को, ठीक है ना। अगर आपने ज्वाइन कर दिया तो देखो ध्यान से समझो कैसे होगा। अब देखो यहां पर ये है, यहां से एक एंगल बना 2, क्या इस वाले एंगल के 3 के बराबर होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यहां से एक एंगल बना 2, यहां से एक एंगल बना 3, क्या है बराबर होगा। सिमिलरली इधर से एंगल इन द सेम सेगमेंट इस वाले सर्कल से, यहां से एक एंगल बना 1, यहां से एक एंगल बना 4, क्या 1 जो है वो 4 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। बड़े ध्यान से लिख के करते हैं इसको, देखो कैसे है, यहां से हम लिखते हैं कैसे हो सकता है, ठीक है जी। यहां पे हम लिखेंगे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है ना। 1 2 के बराबर हमें प्रूव करना है, 1 को 2 के बराबर हमें प्रूव करना है ना। तो यहां से अपना सॉल्यूशन जो है वो शुरू करते हैं या प्रूफ शुरू करते हैं, है ना, प्रूफ अपना शुरू करते हैं। प्रूफ में क्या है कि 1 जो है वो 4 के बराबर है और 2 जो है वो 3 के बराबर है। क्यों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, के सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो सेकंड। अभी तक हमने ये करा है कि 1 जो है वो 4 के बराबर, 2 जो है वो 3 के बराबर। मुझे एक बात बताओ, गिवन इंफॉर्मेशन थी कि B से जो है 2 लाइंस ऐसे पास हो रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। भाई मान लो एक पॉइंट से एक लाइन ये पास हुई, एक लाइन ये पास हुई, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहीं से हम बोल सकते हैं 3 जो है वो 4 के बराबर भी है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर भी है, रीजन बीइंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब देखो ये सारे एक दूसरे के इक्वल है। मान लो कि बेटा ये हमारा 30 डिग्री, 1 4 के इक्वल, ये भी 30 डिग्री, 4 जो है वो 30 तो 3 भी 30, ठीक है, 3 30 तो 2 भी 30। क्या सारे बराबर हो गए नहीं हो गए, सब बेटा एक दूसरे से के बराबर हो गए हैं, ठीक है। तो हम यहीं से बोल सकते हैं कि एंगल 1 यहां, इसके बाद यहां आएगा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की मदद से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की मदद से, ठीक है। देखो जी दोबारा देख लो क्या है, 1 जो है वो 4 के इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, क्योंकि ये वाली सेगमेंट थी इधर से इधर, ठीक है। इस तरीके से ये जो 2 है ये 3 के बराबर है, ये हो गया, ठीक है जी। यहां तक का काम सॉर्टेड है। फिर उसके बाद हमने देखा है कि 3 जो है वो 4 के बराबर भी है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये सब एक दूसरे के फिर बराबर हो गए ना, तो 1 भी जो है वो 2 के बराबर हो गया, सिंपल,
क्वेश्चन खत्म, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 10 कितना है? क्वेश्चन नंबर 10 दो हो रहे हैं, इसके बाद 11 और 12 फटाफट से कर लेते हैं। देखो दो सर्कल है, इफ द सर्कल्स आर ड्रॉइंग टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज अ डायमीटर, ठीक है ना, ट्राइंगल की दो साइड को एज अ डायमीटर, भाई एक तो डायमीटर ये होगी सर्कल 1 की, एक सर्कल ये हो गया, ठीक है जी। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, यानी कि ये लाई ऑन द थर्ड साइड, यानी कि ये तीसरी साइड, ट्राइंगल की तीसरी साइड पर लाई कर रहा है। तो हमें यहां पर क्या प्रूव करना है कि जो AC है, ये जो है हमारी थर्ड साइड है ट्राइंगल की, हमें प्रूव करना है। AC जो है थर्ड साइड है ट्राइंगल की, हमें प्रूव करना है। हमें दो चीजें पता है, दो डायमीटर है। देखो ये क्या है, एक तो AB और ये BC, ये डायमीटर है। गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास है AB एंड BC आर डायमीटर्स। क्या है बेटा? ये डायमीटर्स है, ये हमारे पास गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? AC जो है वो थर्ड साइड है। क्या प्रूव करना है? AC जो है थर्ड साइड है। सबसे पहले डायमीटर का यूज करके ही हम करने वाले हैं। देखो सबसे पहले AB जो है सर्कल 1, हम बात कर रहे हैं, प्रूफ स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं सर्कल 1 की, सर्कल 1 की। सर्कल 1 में AB क्या है? डायमीटर। AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल 1। क्या है? बात क्लियर होगी? AB इज द डायमीटर। अब अगर AB डायमीटर है ना, मान लो एक सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, दोबारा बनाते हैं, ये बेटा हमारा कोई भी सर्कल है, ये हमारा डायमीटर है, ठीक है ना, ये मान लो ऐसे है डायमीटर, ये डायमीटर है। तो अब एक सेमी सर्कल ये हो गया, एक सेमी सर्कल ये हो गया, तो यहां से जो एंगल बनेगा, यहां से जो एंगल बनेगा, क्या वो 90 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। तो यहां पे सर्कल 1 पे देखो कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो हम इसको नाम देंगे BDA। क्या नाम देंगे? BDA। एंगल BDA 90 डिग्री होगा। एंगल BDA जो है वो 90 डिग्री होगा। रीजन आ जाएगा एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री, आर 90 डिग्री। बताओ, ठीक है। पहले सर्कल की बात होगी, दूसरे वाले सर्कल पे आओ। दूसरे सर्कल में कौन सा डायमीटर है? BC। BC इज द डायमीटर ऑफ सर्कल 2। यहां पे हम लिखेंगे BC इज द डायमीटर ऑफ सर्कल सेकंड, ठीक है ना। BC अगर डायमीटर है, BC अगर डायमीटर है, तो यहां से कौन सा एंगल बन रहा है? ये बेटा ये वाला। देखो डायमीटर में सेमी सर्कल हो गया ना, एक तो सेमी सर्कल ये, एक नीचे वाला सेमी सर्कल। नीचे वाले सेमी सर्कल में कौन सा एंगल? BDC। BDC हमारा क्या होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल BDC हमारा कितना है? 90 डिग्री। रीजन वही आ जाएगा, एंगल्स इन द सेमी सर्कल, एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, है ना। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, इन दोनों को प्लस कर लो। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर हम इन दोनों को प्लस कर ले, या अगर हम इन दोनों को प्लस कर ले, एंगल BDA प्लस एंगल BDC कितना होगा? ये भी बेटा 90, ये भी हमारा 90, कितना बैठ रहा है? 180 डिग्री बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है? 180 डिग्री, यानी कि लीनियर पेयर। क्या बैठ रहा है? लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर है तो बेटा हम बोल सकते हैं ADC इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है? ADC इज अ स्ट्रेट लाइन। हम यहां पे लिख सकते हैं ADC इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। एंड AC इज द थर्ड साइड, AC इज द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कि ADC हमारा स्ट्रेट लाइन है और AC हमारा थर्ड साइड हो गया है ट्राइंगल का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद छोटे छोटे से दो क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी फटाफट से कंप्लीट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है 11। ABC और ADC टू राइट ट्राइंगल है जिनकी कॉमन हाइपोटेनियस AC है। देखो ये है हमारा ABC, ADC कॉमन हाइपोटेनियस क्या है? AC। प्रूव करना है CAD का मतलब ये वाला CBD, यानी कि इस वाले के हमें इक्वल प्रूव करना है। ये कब होगा? जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर मान लो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ना बेटा, तो ये देखो एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री दिखाना होता है। मान लीजिए B और D दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और B और D 90-90 है भी। देखो एंगल B एंड एंगल D आर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ही हमारे पास गिवन है। तो दोनों को जोड़ दें, एंगल B
प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? क्यों, कैसे हुआ? 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया या नहीं हो गया? तो हम यहां से लिख सकते हैं सिंस सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर जो हमारा ये है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है बेटा? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है तो हम यहीं से बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है एंगल सी ए डी किसके बराबर होगा? एंगल सी बी डी। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे यहां पे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, CAD CBD के बराबर होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। लास्ट, फाइनली बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। बेटा एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। साइक्लिक पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया? ये एक पैरेललोग्राम, इसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद करने की कोशिश करो कि जो हमारे एंगल्स होते हैं, है ना, एंगल्स का मतलब A और C बराबर होंगे, B और D बराबर होंगे, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर होगा, एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर होगा, है ना। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम वो जो है बराबर होते हैं। और ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम भी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जो ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री यानी कि सप्लीमेंट्री होता है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम यहां पे लिखेंगे कि एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री। दोनों का रीजन एक ही आ जाएगा, यहां पे रीजन आएगा ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री होता है। अब देखो हमने क्या करा था बेटा, A और C 180 डिग्री है। A और C क्या है? 180 डिग्री है। क्या A जो है वो C के बराबर है? बिल्कुल है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ध्यान से समझ लो, C की जगह मैंने A लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि बेटा A C के बराबर है, तो हम इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल A बराबर 180 डिग्री। तो एंगल A कितना आ गया? एंगल A आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। इधर आ जाओ, इधर हमारे पास क्या है? B और D 180 डिग्री है, तो B किसके बराबर है? D। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल B की जगह भी लिख दिया एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमने लिखा ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल B कितना आ गया? एंगल B आ गया 90 डिग्री। अच्छा B 90 है, तो B किसके बराबर है? B है D के बराबर, तो D भी 90, तो D भी 90, ठीक है ना। और एंगल A 90 है तो हमारा C भी 90, ठीक है। सारे क्या 90 हैं। और हमें प्रूव क्या करना था? हमें प्रूव करना था कि रेक्टेंगल बेटा जब एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे थे, आज का वीडियो जब स्टार्ट कर रहे थे तभी हमने पढ़ा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारे एंगल अगर 90 डिग्री हो गए, तो क्या है? रेक्टेंगल है। सारे 90 डिग्री हैं तो ये रेक्टेंगल है। आप बोल सकते हो सिंस ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्लियर होगी ये चीज, बहुत अच्छे समझ में आ गई। और यहीं पे बेटा हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट, 9 चैप्टर बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। स्टार्ट करेंगे 10 चैप्टर से, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान भी है और वहां से गारंटेड क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता ही आता है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, लेक्चर नहीं देखे, आप जाकर के उनको देखो, अच्छे से समझो। कोई भी डाउट आता है, दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। और मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। टिल देन, थैंक यू।